हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा में। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कुछ डेटा है हमारे पास, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम एंड सेल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे 3 फार्मूले। नंबर 1, लार्ज फंक्शन, लार्ज फार्मूला। नंबर 2, रो फार्मूला। नंबर 3, रोज फार्मूला। इन 3 फार्मूले के बारे में आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। देन लार्ज फार्मूले की जो सीखेंगे वो विद 2 ट्रिक्स सीखेंगे। ये 2 ट्रिक के साथ हम लार्ज फंक्शन सीखेंगे कि कैसे यूज करते हैं। तो वो इस पूरी वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ये काम आने ही वाले हैं। इसको डिलीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम एक डेटा को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड रो एंड रोज फंक्शंस के साथ उसको यूज कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है फ्रेंड, यहां पर मैं एक फंक्शंस लगाता हूं। सपोज डेट कि इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन पूछा कि विच इज द लार्जेस्ट सेल्स इन दिस डेटा, कि इस डेटा में सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी है। देन हाउ टू फाइंड, देखो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक और ट्रिक है कि आप इसमें ना अगर यूज करें तो मैक्स फंक्शन के साथ कर सकते थे। इक्वल मैक्स फंक्शन के साथ आप इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है ना। एंटर, आपकी 264 ये मैक्सिमम वैल्यू थी, है ना। लेकिन दूसरी मैक्सिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड, तो वो हम इस पर सीखेंगे, है ना। चलिए, मैक्स फंक्शन सिंपल, मैक्स में कुछ नहीं है, वो मैक्सिमम वैल्यू को आपको फाइंड आउट करके दे देता है। मैं यहाँ पे फिर से आपको बता देता हूँ। इक्वल टू मैक्स नंबर 1, यहाँ पे मैंने नंबर 1 पूरी रेंज सिलेक्ट कर ली मैंने, कोष्टक क्लोज की, एंटर कर दिया, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू। नंबर 2 उस पर पूछ रहा था, तो आपको अगर ऐसे देना है तो नंबर 1 सपोज दैट मैं इसको ले रहा हूं, कॉमा इसको ले रहा हूं, कॉमा इसको ले रहा हूं, कॉमा इसको ले रहा हूं। आप एक कोष्टक क्लोज करेंगे, इन 4 में से सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 169, एंटर करेंगे और 169 का आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से मैक्स फंक्शन यूज किया जाता है, ये मैक्स फंक्शन के लिए यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं लार्ज फंक्शन। लार्ज फंक्शन में यहां पे दूंगा इक्वल टू लार्ज मैक्सिमम। और लार्ज फंक्शन देखिए क्या चेंजेस होते हैं, क्या डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे पूछ रहा एरे, तो एरे कहां पर है आपका, मेरा दिस वन इज एरे। एरे के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए फ्रेंड, देखिए। और हाँ, वीडियो पूरी देखें विदाउट स्किप किए, जिससे कि आपको स्टेप बाय स्टेप इस फार्मूले की, मैक्स फार्मूला हो गया, फिर लार्ज हो गया, रो हो गया, रोस, 4 फंक्शन सीख लेंगे आज की वीडियो में। मैक्स हमारा हो गया, दूसरा हमारा लार्ज। पूछा एरे में मैंने इस पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। कॉमा, अब पूछा के मतलब इसमें के की जगह पे हम क्या डालेंगे कि कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, 1। मैं चाहता हूं 1 वैल्यू को मैं फाइंड आउट कराना। कोष्टक सबसे लार्जेस्ट वैल्यू पहली, फर्स्ट इज लार्जेस्ट वैल्यू के लिए मैंने क्या किया, 1 लगाया, एंटर करूंगा और ये आ गया लार्ज फंक्शन। मैं यहां लगाता हूं लार्ज। चलो इसको हटाते हैं, थोड़ा सा मैं कैपिटल में लिखता हूं, लार्ज फार्मूला। लार्ज फार्मूला क्या किया भाई, सबसे मैक्सिमम जो सेल थी वो यहां पे दे दी। यहां पे देखिए 164, 264, और ए रही यहाँ पे आपके पास होगी 200, है ना। और यहाँ पे है आपकी 258,
264 इज लार्जेस्ट वैल्यू। लार्ज वैल्यू यहाँ पे सेल उसने दे दिया। तो ये इस तरह से लार्ज फंक्शन यूज करता है। अगर मैं कहता कि लार्ज फंक्शन का अगर अब मैं नीचे ड्रैग करूं सारी आ जाए, इट नॉट पॉसिबल। उसके बाद मैक्सिमम जो मैंने डेटा सेलेक्ट नहीं किया था वो यहाँ पर आ रहा है, तो इसको मैं कर रहा हूँ डिलीट। ठीक है। ऐसे ही अगर आपको सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, सेकंड लार्जेस्ट सेल चाहिए, देन हाउ टू पॉसिबल। ये तो फर्स्ट लार्जेस्ट वैल्यू बनने का, तो यहाँ पे हम फिर से लगाएंगे इक्वल टू लार्ज एरे। एरे में हम एरे के कॉन्सेप्ट क्लियर, इनको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, अब सेकंड के में सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू लेनी है हमें, तो हमने सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू के लिए 2 एंटर और 258। ऐसे ही आपको जितने नंबर की लार्जेस्ट सेल्स को फाइंड आउट करना है, आप क्या करेंगे, लार्जेस्ट डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। तो ये इस तरह से होता है। सपोज दैट इक्वल लार्ज फंक्शन यूज किया फॉर्मूला, एरे में मैंने इसको दिया, कॉमा, मुझे 10 मतलब लास्ट 10 लार्जेस्ट वैल्यू चाहिए, एंटर करूंगा और 90 है जो 10 नंबर पे लार्जेस्ट वैल्यू सेल हुई है हमारी। क्लियर। इस तरह से लार्ज फंक्शन यूज करता है। लेकिन जब हम इसको ड्रैग कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आ रहा, 123 दिखा दिया, नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए लार्ज फार्मूला की हम सेकंड ट्रिक लगाते हैं। लार्ज फार्मूले की सेकंड ट्रिक का यूज करेंगे। लार्ज फार्मूले की सेकंड ट्रिक क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर ना हम सपोज दैट फार्मूला लगाए इक्वल टू लार्ज। मैं चाहूं कि मैं ड्रैग करूं सबकी वैल्यू आ जाए, तो एरे में मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, कॉमा दूंगा, और इसकी जगह मैं क्या करूंगा, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा एक। ठीक है। और इस सेल में मैं क्या करूंगा कि इस सेल को मैं सिलेक्ट करके कोष्टक क्लोज करके यहां पे मैं इसको कर दूंगा लॉक और एंटर। रिजल्ट 0, मैं डालूंगा यहां पे 1, एंटर। 264 इज लार्जेस्ट वैल्यू, है ना। ये 264 क्या हुआ, लार्जेस्ट वैल्यू यहां पे आपके पास शो हो गई। अब आप इसको ड्रैग करिए, नल यहां पे डालिए, ड्रैग करिए इसको, यहां पे मैं करता हूं 2, एंटर, 3। देखिए अब इस बेस पे क्या हो रहा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7, ये लार्जेस्ट सेल्स है जो फाइंड आउट होकर आ रही हैं आपके पास। तो ये सेकेंड ट्रिक है, इस ट्रिक से आप कर सकते हैं, सेकेंड डेटा को फाइंड आउट करा सकते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आप इंटरव्यू देने चाहें इस तरह से आपसे पूछते हैं, है ना। यहाँ पे आप मैंने क्या किया था, यहाँ पे अगर मैंने 10वीं नंबर लिया था, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, नीचे ट्रैक करता हूँ 10 और इसको ट्रैक करता हूँ, देखिए 90 आएगा, 90 जो मैंने यहाँ पर मैच कराया था। क्लियर। तो ये है हमारी सेकेंड ट्रिक। अब हम सीखते हैं लार्ज विद रो फंक्शन, रो फार्मूला। इसमें क्या करना है, इक्वल टू लार्ज एरे, सिंपल आपके पास है, इसको फंक्शन की F4 से लॉक कर लेंगे, कॉमा,
अब इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करेंगे हम। अब यहां पे फॉर्मूला देंगे, एक रो फॉर्मूला, रो फॉर्मूला दिया हमने, ठीक है। अब रो फॉर्मूला क्या करना है, रो फॉर्मूला में मैं कोई भी रो एक सिलेक्ट कर लेता हूं, कोष्टक को क्लोज करूंगा और करूंगा एंटर। 264 रो फॉर्मूला मैंने यहां पे यूज किया था। अब 264 आ गया, रिजल्ट है भाई 264, इट्स क्लियर। लेकिन इसको मैं ड्रैग करूंगा और देखिए रिजल्ट आपके सामने। जो काम हम यहां पे नहीं कर पा रहे थे वो काम मैंने यहां पे किया, लेकिन जो काम मैं यहां पर नहीं कर पा रहा हूं वो काम मैं यहां पे कर रहा हूं। है ना क्लियर? तो ये है रो फंक्शंस के साथ, कि रो फंक्शंस यूज करेंगे ना तो आपको ये इतने जो काम किए हैं आपने, ये आपको करने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपका एक फंक्शंस काम कर रहा है, लार्ज विद और रो फार्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। पूरी वीडियो देखे, अभी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं इस चैनल पे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए। नेक्स्ट सीखेंगे हम लार्ज विद रोज फंक्शन, रोज फॉर्मूला। लार्ज विद रोज फॉर्मूला। अब इसमें क्या पूछ रहा, मैं फिर से फॉर्मूला दूंगा, इक्वल टू लार्ज, टैब बटन मैंने प्रेस किया, एरे, एरे विच इज एरे, ये दिस वन इज एरे। मेरे पास यही डेटा है, इस डेटा को मैंने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया और यहां पर दे दिया कॉमा। और कॉमा देने के बाद मैंने क्या किया, यहां पे यूज किया रोज फंक्शन। इस डेटा को मैं कर लूंगा फंक्शन की से लॉक। रोज फंक्शन में मैं क्या दूंगा, मैं कोई भी एक डेटा यहां पे, जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूं, टैब, इसको फिर से ले लेता हूं। मैंने इसी को 2 बार ले लिया और इसको क्या किया, मैंने कर लूंगा F4 से लॉक, कोष्टक क्लोज करेंगे, 2 बार कोष्टक क्लोज करेंगे, एंटर। रिजल्ट आ गया 264। और यहां पे मैं ट्रैक करूंगा रिजल्ट इससे। तो ये हुआ हमारा लार्ज विद रोज फंक्शंस यूज। देखिए यहां पर रो एंड रोज में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। रोज के लिए मैंने, रोज फंक्शंस के लिए क्या किया, यहां पे मैंने सिर्फ एक रो को सिलेक्ट कर लिया, सिंपल। रोज फंक्शन में मैंने क्या किया, मैंने एक ही फंक्शन को 2 टाइम सिलेक्ट कर लिया और 1 टाइम को क्या कर दिया, लॉक कर दिया। मतलब फर्स्ट को मैंने लॉक कर दिया, जिससे कि जब मैं ड्रैग करूं तो डेटा आता रहे। तो रो एंड रोज फंक्शन में कोई बहुत बड़ा डिफरेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आप इन दोनों तरीकों से इस काम को कर सकते हैं। मैं चलिए इसको ना थोड़ा सा कलर फॉर्मेटिंग देता हूं, Alt HBA के साथ, और इसको फॉर्मेटिंग दे रहा हूं भाई। ये मैंने कलर ले लिए, इसको मैं व्हाइट कलर से कर देता हूं, Ctrl V करता हूं, Alt HM करता हूं, ये आ गया। तो ये है हमारा एडवांस एक्सेल के फार्मूले, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ। सपोज दैट अब आप यहां पर 500 करो, 500। अब हर जगह क्या होगा, 500 वैल्यू जो फर्स्ट है, लार्जेस्ट वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट 500 एंटर करोगे, चेंज हो जाएगा रिजल्ट, 500 500 500 500। समझ रहे हो, यहाँ पे 500 होगी क्योंकि हर जगह लार्जेस्ट वैल्यू मैंने पहले ले रखी है।
यहाँ पे मैं 1000 करूंगा, एंटर करूंगा, 1000 हर जगह चेंज होगी। मैं यहाँ पे अगर 10 करूंगा, अब इस टोटल डेटा में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वो आ जाएगी 10। अब 10 तो बहुत नीचे हो गई, 10 में भी नंबर नहीं आती। एंटर करूंगा और देखिए 264 इज फर्स्ट एंड 10 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन मैं यहां करता हूं 91, एंटर करता हूं। अब देखिए 91 यहां पर आ गई, क्योंकि 91 हमने पहले क्या लिया था, 90 लिया था, और 90 जो सेल्स थी वो 10 नंबर थी। लेकिन अब 91 है जो 10 नंबर पे सेल हो रही, लार्जेस्ट 10 में काउंटिंग हो रही है ना। यही है एडवांस एक्सेल। कहते हैं ना एडवांस एक्सेल क्या है, एडवांस एक्सेल तो ये है जो आप बहुत कम टाइम में सारे फार्मूलों की बहुत मल्टीपल ऑप्शन के साथ कर सकते हो। ये एक मेरे स्टूडेंट से इंटरव्यू में पूछा गया, मैंने वही आपको फार्मूला बताया है कि उसको ना मल्टी तरह से पूछा गया कि आप रो एंड रोज का यूज करके कैसे लार्जेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करा सकते हैं। जब उसने वो बताया तो उससे सिंपल भी पूछा कि सिंपल आप कैसे एक बार में ट्रैक करके कर सकते हैं, तो वही मैंने बताया जब वो MIS के इंटरव्यू में गया था। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसी ही एडवांस एक्सेल के लिए मुझे फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए माय यूट्यूब चैनल एक्सेल विद अभिषेक मिश्रा। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद।